अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उबलते पानी में करेले डाल लें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। ना दाल पेटने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। बस एक बार ये न्यू स्टाइल से करेले बनाएं। जो लोग शौक़ से नहीं खाते वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इतनी मज़े की वीडियो है। इस तरह आपने दरमियान से कट लगाना है, बस आपने दरमियान से इसको कट करना है। और अब आपने इसके बीज निकाल लेने हैं, किसी चम्मच से या छुरी से निकाल सकते हो। और करेले को देखें, ना कोई दागल पेटने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने हल्के से छिलके उतारे हैं। अब आपने गर्म पानी करना है। जब पानी पकना शुरू हो जाए 2 चम्मच नमक डालिएगा और साथ में करेले 5 मिनट इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट कर लीजिएगा, तो फिर आपके करेले अच्छे नहीं बनेंगे। बस आपने इसको 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से पका लेना है। ज़्यादा ना गलाइएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, साथ में लहसुन डालिए और पहले 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने मसाले डालने हैं। अब मैंने इधर प्याज चॉप करके डाले हैं। अगर आपके पास बड़े प्याज हों तो फिर 3 काफ़ी हैं, और अगर छोटे साइज़ में है फिर 4 से 5 कर लीजिएगा। तो ये 4 प्याज हैं। अब हम स्टफिंग रेडी करने लगे हैं। ये आप सोच रहे होंगे इतना मोटा मोटा क्या है, देख लें आपको मज़ा आ जाएगा। जब प्याज का कच्चापन दूर हो जाए फिर आपने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करना है। अगर बेसन पसंद नहीं करते हो तो फिर आप दाल बॉईल करके डाल लीजिएगा। चने की दाल भी बहुत मज़े की लगती है, तो फिर वो बॉईल करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब 1 चम्मच नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। मसाले बहुत कम डालेंगे, ये नहीं कि इसमें हम इतने ज़्यादा मसाले डालते जाएंगे करेले करेले ही ना लगें। नहीं, बहुत मज़े की स्टफिंग बनेगी। तो कुछ चीज़ें हम बाद में डालेंगे। अब इधर मैंने 2 टमाटर डाले हैं और इसके बीज निकाल के इसको मैंने डाला है। टमाटरों के बीज इसलिए नहीं मैंने ऐड किए ताकि हमें स्टफिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो वो जो बीज है ना वो पानी छोड़ते हैं। तो अब हम इसको दरदरा सा पीसेंगे। आप ये नहीं कि इसकी हम मलाई बना लें, ना ना। 2 चम्मच आप इमली का पल्प ऐड कर दें और 1 चम्मच मैंने इसमें अनारदाना ऐड किया। ये दोनों ज़रूर डालिएगा, ये स्किप नहीं करिएगा। अब हम मिक्सचर को ना रुक रुक के चलाएंगे, एकदम से नहीं चलाएंगे, दरदरा सा रखना है। आप इसको कूटना चाहें तो कूट सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए हल्का सा मैंने इसको बस 1 से 2 मरतबा मैंने इसको पीसा है। तो देख लें कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग रेडी हुई है और दरदरी सी है। ये नहीं है कि बारीक पीसो, ना बारीक ना पीसिएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो चलें, करेले भी ठंडे हो चुके हैं, स्टफिंग तो रेडी हो गई है। अब बार बार के आप स्टफिंग डालें और आपने इसको पकाना कैसे है ये भी बताती हूँ। और देखिए आपके सामने सारे करेले मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब पकाने का तरीका भी बता देती हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा कम ही रखिएगा। जब ऑयल पकना शुरू हो जाए फिर आप इसमें करेले डालें, सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। कड़वाहट तो उसी वक्त दूर होगी थी जब हमने इसको उबलते पानी में डाला था। तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो यहाँ पूरी होगी। अब आपने इसका कलर चेंज करना है। जब करेलों का कलर चेंज हो जाए, जितना मर्जी गोल्डन करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो फिर हम इसमें बाकी बची हुई सारी स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग आपने पहले ही ज़्यादा बनानी है क्योंकि कुछ स्टफिंग हम करेलों में ऐड करेंगे, जो बाकी बच जाएगी वो आपने दोबारा से डालनी है। तो अब हल्की आंच पे जितनी देर मर्जी इसको रखें जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती कि ये करेले पक गए हैं। तो यहाँ जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इतने गर्मा गर्म करेले आप अपनी सास ससुर के सामने रखेंगे तो वो आपके हाथ चूमेंगे, खुश होकर खाएंगे। जितने टेस्टी बने हैं, ज़रा भी कड़वे नहीं है, कड़वाहट की गारंटी मेरी है। और इतने टेस्टी बने हैं, आप एक मरतबा अपने सास ससुर को बनाकर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।